प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, स्वागत आपके मेरे यूट्यूब चैनल द रेवलेशन पे। आज मैं आपसे जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो रेवलेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो बहुत ही ख़ास है हमेशा की तरह। और मैं आज हमारे यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, जिसकी वजह से मैं अपने स्टोर से नहीं, अपने घर से जो है वो मैसेज दे रहा हूँ संडे का। मैं आज आपसे एक ऐसा रेवलेशन शेयर करना चाहता हूँ, एक ऐसा रेवलेशन आपको बताना चाहता हूँ जो कि जब आप अपने आप को देखोगे तब कई लोगों को अपने आप में वो चीज़ नज़र आएगी। ठीक है, देखो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वो हमें देखते हैं। ठीक है, जो लोग अन्य जाती हैं परमेश्वर उन्हें भी देखते हैं। ठीक है, कि भाई ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, और वो वैसे हमें भी देखते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो अय्यूब की बुक है पूरी बाइबल में, ठीक है, उसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि वो कब लिखी गई है। ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय है। ठीक है, और उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता कि वो किस समय लिखी गई है, और अपने अपने उसमें सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी गई है। लेकिन वो जिस भी समय लिखी गई है, ठीक है, वो जब मैंने उसको पढ़ा, ठीक है, तो जो मुझे उसमें जो रेवलेशन मिला, प्रकाशन मिला, वो है उत्पत्ति की जो बुक है, उससे पहले की बुकों में वो लिखी गई है। उत्पत्ति की बुक लिखने से पहले की वो कहानी है। ठीक है, उत्पत्ति से मतलब ये नहीं कि भाई जो उत्पत्ति में लिखा हुआ स्टार्टिंग में कि प्रभु ने ऐसे ऐसे दिन बनाए, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे आदम हवा बनाया, मतलब आदम हवा बनाने के बाद और अब्राहम से पहले की वो जो स्टोरी है। ठीक है, तो अब्राहम नूह से पहले की स्टोरी है। ठीक है, मैं उसमें आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हम लोगों का क्या बिहेवियर होता है। ठीक है, वो आपको और आप भी खुद, जब आपको प्रभु के बारे में कुछ रेवलेशन मिलता है, कुछ नॉलेज मिलती है, या आप अपने तरफ से प्रभु में बढ़ रहे हो, प्रेयर्स में, प्रार्थनाओं में, ठीक है, आप अपनी ना एक राय कायम कर लेते हो। ठीक है, और वो जो राय होती है, आपको वो राय एकदम करेक्ट लग रही होती है, क्योंकि वो प्रभु के फेवर में होती है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? प्रभु की और होती है आपकी जो राय होती है। ठीक है, मान लो अब कोई व्यक्ति है, अभी उसने कुछ कुछ उसने किया है, सही या गलत कुछ भी किया है। ठीक है, अब हम वो भी प्रभु में ही है। ठीक है, और अब हम उसको बता रहे हैं कि देखो ऐसे है कि प्रभु तो ऐसा चाहते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे साथ ये जो हो रहा है ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तुम्हारे बिहेवियर में ये जो चेंजेस आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि हम प्रभु के लिए अपनी ओर से जो कि राइट चीज़ें हैं, गलत नहीं है, ठीक है, उसको हम प्रभु के सामने रखते हैं किसी और की वकालत में। ठीक है, और किसी और की वकालत में रखते हैं। ठीक है, वो तीसरा जो बंदा होता है ना, मान लो दो बंदे हैं, ठीक है, एक जिसके साथ कुछ हुआ है, ठीक है, या जिसने कुछ किया, ठीक है, अब वो सही किया वो गलत किया वो नहीं, ठीक है, और दूसरा बंदा यानी कि मैं लगा लूँ या कोई आप लगा लो, ठीक है, वो उनसे वो बहस कर रहे हैं कि भाई आपने देखो ऐसे गलत किया है, या आपके साथ जो हुआ वो इस तरह से हुआ, और प्रभु ने ऐसा ऐसा करने के लिए बोला है, प्रभु ने ऐसा कहा है, प्रभु ने ऐसा कहा है, जो कि प्रभु के फेवर की, प्रभु की तरफ की ही बातें हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने फीलिंग्स बनाई हैं। मैं अपने ऑलमोस्ट हर मैसेज में कहता हूँ कि फीलिंग्स बनाने वाले परमेश्वर, आप परमेश्वर को फीलिंग्स में नहीं फंसा सकते हैं। जब अय्यूब आप पढ़ते हो, जब अय्यूब पे विपत्ति आई, ठीक है, उसके बाद और जब उसके फ्रेंड्स उसके मिलने आए, उसके दोस्त उससे मिलने आए, फिर उसके दोस्तों ने उस पर उन्हें बताना शुरू किया कि आप गलत हो सकते हो, आपने कुछ गलत किया होगा कि आपके साथ इस तरह की सिचुएशन हुई। फिर उन्होंने प्रभु के पक्ष की बातें की। ठीक है, और वो इतनी ज़बरदस्त बातें हैं कि वो आम आम मतलब अय्यूब की पुस्तक में इतनी ज़्यादा बुद्धि वाली बातें, पूरी मतलब बाइबल में ही बुद्धि वाली बातें, पर अय्यूब का जो स्पेसिफिक पूरी बुक है उनके दोस्तों के द्वारा भी और जो अय्यूब के द्वारा भी। ठीक है, और उसके बाद तो जो प्रभु बातें करते हैं वो तो
उसका तो कोई जवाब ही नहीं है कि वो किस तरह की बातें हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जैसी बातें, जैसा वार्तालाप, जैसा प्रभु के लिए जो एक नॉलेज है, ठीक है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जैसा उसमें यूज़ की गई है वो बड़ी ही शानदार, बड़ी ही अद्भुत है, ठीक है। और फिर जो उसके दोस्त हैं अय्यूब के, वो उन्हें बोलते हैं कि देखो यहाँ से ऐसे 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 आपने गलती की है, प्रभु ऐसे नहीं कुछ कर सकते हैं, प्रभु ऐसे हैं, उन्होंने हमें ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया। मेरी बात को समझ रहे दोस्तों, कि वो अय्यूब के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं ये कहते हुए कि भाई तूने कुछ गलत किया, ठीक है। अय्यूब कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है, मैंने आज तक कुछ ऐसा किया ही नहीं कि मैं इस चीज़ का हकदार मैं रहा हूँ, ठीक है। फिर भी बावजूद उसके मैं अगर मेरे साथ ऐसे हुआ तो वो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, मैंने अपनी तरफ से कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं। और उसके दोस्त कह रहे होते कि भाई तूने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से तेरी लाइफ में ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। तो इस नज़रिए को अब आप स्टैंड करके जब आप सोचते हो, अपने अपने ऊपर देखते हो, आज के समय में देखते हो, आज भी ऐसा ही है, आज भी आपके ऊपर दोष लगाया जाता है, आप कुछ कुछ आपके साथ हो रहा है लाइफ में, ठीक है। तो मान लो कि अभी कोई व्यक्ति है, ठीक है, अभी उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, उसको ये बोला जाएगा इसने प्रभु को छोड़ा ना, इस वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है, या ये प्रभु ये प्रेयर नहीं करता इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है, या ये चर्च नहीं आते इसके लिए इनके साथ ऐसा हो रहा है, या ये हम लोगों से बातें नहीं करते हैं, ठीक है, या किसी से बात नहीं करते इसलिए इनकी लाइफ में ये डिस्टर्बेंस आ रही है। मेरी बात को समझ रहे हैं दोस्तों? हाँ, अगर वो बंदा वाकई में वैसा है, ठीक है, तब तो वो बात उनकी राइट है। लेकिन अगर उस बंदे का एक अपना जोन है, आप मेरी बात को समझ रहे हो? अगर एक व्यक्ति को जिससे अब एक अननोन व्यक्ति, मतलब हमारी बाइबल में व्यक्ति है, ठीक है, और उसका एक अननोन कैरेक्टर है जो कि जो कि हमें ना बाइबल के अकॉर्डिंग जो उनके पीछे का जीवन है, जब वो हमारे सामने नहीं रहता, उसको समझने का है। मेरी बात, वो जो करैक्टर है ना, हमें उस करैक्टर को समझना है। लोग क्या करते हैं, जितना देर लोग जो इनके सामने हैं उस पर ही वो ट्रस्ट करते हैं, उसी चीज़ को देखकर वो जज करते हैं कि भाई इनकी जो स्पिरिचुअल समझ है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, इस लेवल की होगी। मान लो कि आज एक व्यक्ति हर मीटिंग में दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली अगर वो हर मीटिंग में दिखाई दे रहा है, या वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की प्रेजेंस में है, तो उसकी जो नॉलेज है, जो प्रकाशन है, वो ऑब्वियसली उसमें इंक्रीजमेंट होगी, वो बड़े हुए होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सारी सभाएं सुनी है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें कोई व्यक्ति नहीं उपस्थित हो रहा है, ठीक है, और उसका एक पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु से ऐसा है, बाइबल में जब आप देखते हो ना, लोगों के पर्सनल रिलेशनशिप रहे हैं प्रभु के साथ, कोई मतलब सभाओं में जा के रिलेशनशिप नहीं बने, ठीक है। बहुत कम ऐसे आप कैरेक्टर्स देखेंगे बाइबल में कि जो किन्हीं के साथ मिलकर प्रभु की प्रेज कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सबके सबके अपने पर्सनल उनका क्या है प्रभु के साथ, आप मेरी बात को समझ रहे हो? पर्सनल कनेक्टिविटी क्या है? आज जो मैं रेवलेशन दे रहा हूँ वो पर्सनल कनेक्टिविटी के ऊपर है, और औरों के नज़रिए के ऊपर है, जो कि सामने वाले की पर्सनल कनेक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? वो क्वेश्चन मार्क है कि भाई ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, या तुम ऐसा कैसे करते, तुम किस समय प्रेयर करते हो? तुम्हें तो कभी प्रेयर करते नहीं देखा हमने, ठीक है, तुम्हें तो कभी हमने बाइबल पढ़ते नहीं हुए देखा, ठीक है। अभी मान लो एक बंदे का टाइम, मेरा टाइम है, मैं रात में बाइबल पढ़ता हूँ, मैं दिन में नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। दिन में जब मुझे कोई समरन बनाना होता है, या मुझे कुछ कुछ समझना होता है, तब मैं बाइबल खोल के पढ़ता हूँ। लेकिन जो एक समय होता है, ठीक है, मान लो कि मेरा कुछ समय है, ठीक है, तो मैं ज़्यादातर रात में बाइबल पढ़ता हूँ, ठीक है। अब मान लो अब सारा दिन एक बंदा घूमता रहा, फिरता रहा, कहीं इधर उधर जाता रहा, अपने काम करता रहा ना, और वो रोज़ ऐसे ही करता है, तो लोग देखने वाले बोलेंगे कि भाई ये प्रभु में है ही नहीं बंदा, ये प्रभु में नहीं है, ये तो अपना ऐसे 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 करता है, ठीक है। और उनको नहीं पता है कि इस बंदे का पर्सनल रिलेशनशिप क्या है। आप ये बात को समझ रहे हो दोस्तों? पर्सनल रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। और वो जो जब आप अय्यूब पढ़ते हो, वहाँ पर आप देखते हो कि
उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं अय्यूब पे, ठीक है, कि भाई आपने ऐसा किया होगा ऐसा। अय्यूब कहता है नहीं, शायद आपको लगता है कि मैंने कुछ ऐसा किया है, क्योंकि आप लोग 24 घंटे मेरे साथ नहीं हैं, कि आप सोच रहे होंगे कि शायद हमारे सामने तो बहुत अच्छा था, हो सकता है कुछ इसने गलती की हो, है ना। तो ऐसा नहीं है, उसको पता था, ठीक है। और वो प्रभु के पक्ष की बातें कर रहे थे। आज आपके सामने कोई आपको बोले कि भाई आप गलत हो, या आप अपना टाइम इंक्रीज करो, या आपके इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, आप ऐसा ऐसा कर रहे हो, या इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि कोई भी ऐसा प्रभु में व्यक्ति ऊंचे से ऊंचे लेवल का हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास प्रॉब्लम्स नहीं आती, और वो भी छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आती, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो क्या वो इसलिए उसके पास प्रॉब्लम आती है कि उसका प्रभु के साथ रिलेशनशिप नहीं है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये एक सिस्टम है, और इस सिस्टम को फेस करना पड़ता है। ये स्पिरिचुअली क्रिएटर का एक सिस्टम है, ठीक है। ये प्रभु का बनाया हुआ एक सिस्टम है कि आपको जो दुख सुख वो है झेलने ही पड़ेंगे। वो जो दुख सुख आ रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि आपने प्रभु को छोड़ दिया। जब आप प्रभु को छोड़ देते हो ना, ठीक है, वो भी दुख सुख होते हैं, वो कुछ अलग तरह के दुख सुख होते हैं। उनमें वो कामनेस नहीं होती, ठीक है, उनमें वो कामनेस नहीं होती। उसमें उसमें वो ट्रस्ट नहीं होता कि हम इस सिचुएशन में से निकल जाएंगे। आज कैसी भी सिचुएशन आती है हमें ट्रस्ट होता है, गलत से गलत सिचुएशन आई है, ठीक है, आ गई है, वेलकम है, ठीक है, लेकिन हम उसमें से निकल जाएंगे, हमें ये ट्रस्ट है, ठीक है। मैं आपको दोस्तों आज के रेवोल्यूशन में यही बताना चाहता हूँ, यही समझाना चाहता हूँ कि हम जो औरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ठीक है, हमें किसी के पर्सनल रिलेशनशिप का नहीं पता कि आपका पर्सनल रिलेशनशिप कैसा है प्रभु के साथ। वहाँ पे अय्यूब को उन्होंने बहुत बोला, बहुत बोला, बहुत बोला, और फिर जब प्रभु ने बात की अय्यूब से, और उन्होंने उनके दोस्तों को ये कहा कि आपने जो बोला है ना, जब आप बाइबल पढ़ते हो आपको पता लगेगा कि उन्होंने यार कितनी शानदार बातें बोली हैं प्रभु के लिए। जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा उनके जो फ्रेंड्स थे वो नॉलेजेबल फ्रेंड थे, आजकल के फ्रेंड नहीं है और वो ऐसी नॉलेज थी प्रभु को लेके जो कि अय्यूब की पुस्तक के बाहर बाकी जगहों में मैंने कभी पढ़ी नहीं किसी से, मतलब किसी से नहीं मैंने वो देखी कि जैसी नॉलेज उन्होंने शेयर की हुई है। क्योंकि वो एक जो समय होगा उस समय का, वो समय इतना शानदार था कि उसमें उनको ऐसी नॉलेज थी स्पिरिचुअल। लेकिन वहाँ पे प्रभु ने उन्हें बोला कि भाई आपने जो इसको ऐसे ऐसे बोला है ना, ठीक है, अय्यूब को, तो आप अब इसके दोषी बनते हो इस चीज़ के। और अगर अय्यूब आपके लिए प्रेयर करेगा तब जाके जो है आप इस सिचुएशन में से, इस दोष में से बच सकते हो। आप मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? आज आपको ये देखने की ज़रूरत है कि भाई जो सामने व्यक्ति है उसके रिलेशनशिप का हमें नहीं पता किस समय वो रिलेशनशिप बना रहा है। जब आप अय्यूब के बारे में पढ़ते हो, अय्यूब एक बड़ा ही शानदार व्यक्ति था। अय्यूब ने वहाँ पे, अय्यूब खुद बताता है कि भाई जब मैं बोलता था ना, जितनी देर मैं बोलता था कोई बंदा बीच में बोलता नहीं था, और अगर जो मैंने बोल दिया उसी को फाइनल समझ लेते थे लोग कि भाई अब इसने अगर बोल दिया तो यार हम कैसे बोल सकते हैं हमें बाग। और जब वहाँ पे लिखा कि जब मैं आता था लोग मुझे देखकर वहीं रुक जाते थे। हमें बाग को समझ रहे हो, रिस्पेक्ट में। तो इतना वो शानदार व्यक्ति था, इतना वो फेमस व्यक्ति था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि वो चौरस्ते में बैठ जाता था और प्रभु 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 करने लग जाता था, तो लोग देखते थे कि भाई ये तो बड़ा प्रभु के साथ इसका मेल मिलाप बड़ा अच्छा है। आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है प्रभु के साथ, वो मेल मिलाप है जिसे कोई नहीं जानता। जो दानियल था ना, वो अपने कमरे में बैठकर प्रेयर करता था 3 टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो राज के बीच में बैठ के प्रेयर करने लग जाता था। हालांकि इसके बारे में सबको मालूम था कि ये ऐसे ऐसे प्रेयर करता है बंदा, ठीक है, उसका अपना पर्सनल रिलेशनशिप है। चाहे वो 5 मिनट, वो कितनी देर प्रेयर करता था ये नहीं वहाँ पे लिखा हुआ। मान लो वो 5 मिनट प्रेयर करते थे, 10 मिनट प्रेयर करते थे, 15 मिनट प्रेयर करते थे, ठीक है। वही उनका रिलेशनशिप था प्रभु के साथ। आज का रिलेशनशिप क्या है? डिसाइडेड है,
एक नॉलेजेबल पर्सन, जो नॉलेज उसे लग रही है कि भाई हमें नॉलेज है। आजकल ये समझ पे एक मैसेज मैं आपको दूंगा किसी दिन, ठीक है। मतलब उनको लगता है कि हमें समझ है। जो नए नए विश्वासी बनते हैं, जो प्रभु में बढ़ना शुरू करते हैं ना, तो उनके साथ ना एक स्पिरिट भी बढ़ती है। अमीर बात को समझ रहे हो ना? जो स्पिरिट है, जब आपके अंदर वो स्पिरिचुअल स्पिरिट बढ़ती है ना, तो नेगेटिव जो स्पिरिट है वो भी आपके साथ साथ में रहती है, आपको गिराने के लिए रहती है वो, ठीक है। उसमें से आपने आपने स्टेब्लिश्ड होना होता है, आपने आपने उस चीज़ को देखना होता है। मतलब यीशु मसीह के चेलों में यहूदा भी था, ठीक है, वो स्पिरिट भी थी जो कि, और उसमें लिखा कि वो एंड में ऐसा नहीं हुआ, वो शुरू से ही ऐसा था, वो पैसों वैसों का भी हेर फेर करता था, ठीक है। तो आपके ना साथ साथ में ही वो स्पिरिट रहती है। तो जो लोग नए नए बढ़ना शुरू होते हैं और जब वो उनको लगता है कि हम बड़े नॉलेज में जा रहे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज में, तब वो जो ये जो नॉलेज जारी होती है ना, स्पिरिचुअल नॉलेज में जा रही है, ये नॉलेज प्रभु की तरफ से नहीं होती है। ये वो डिमोनिक नॉलेज होती है कि जो उनको दिखा रही कि हम आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या है कि भाई इस ऐसी चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, ऐसे लोगों पे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। और उसका हल क्या है? देखो, उससे होता क्या है, आपने क्वेश्चन मार्क कर दिया ना, आप दोषी बन गए। और वो ऐसे दोषी बन गए कि वो फिर आप उसके लिए प्रेयर करोगे, प्रभु हम सॉरी मांगते हैं कि मान लो हम इस चीज़ के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं कि भाई हमने ऐसे ऐसा बोला। प्रभु कहते हैं जब तक अयूब प्रेयर नहीं करेगा तुम लोगों के लिए, मानी नहीं जाएगी। आमिर बाबू समझ रहे दोस्तों? आप बोल देते हो और फिर जब आप प्रे करते हो उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। मतलब प्रभु ने फीलिंग्स बनाई है, आप उन्हें फीलिंग्स में नहीं फंसा सकते कि प्रभु मैंने बोल दिया था, मैं क्षमा मांग रहा हूँ, ऐसा नहीं है। प्रभु के जो डिसीजंस हैं बड़े सॉलिड हैं, बड़े पक्के हैं। और जब आप किसी के बारे में बोल देते हो, ठीक है, तब उसको प्रभु ने अधिकार दिया है। क्यों? प्रभु को पता है कि इसका रिलेशनशिप मेरे साथ कैसा है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जब एलिया को प्रभु ने अधिकार दिया था, ठीक है, एलिया ने कहा कि जब तक मैं नहीं बोलूँगा बारिश नहीं होगी। तो उस समय तक क्या आपको लगता है कि कितने वहाँ पे और भी लोग थे जो मतलब इजरायली थे जो प्रभु को मानते होंगे, जानते होंगे, और भी प्रभु के मतलब कि नबी थे, ठीक है, वो भी तो प्रेयर कर रहे होंगे प्रभु बारिश हो जाए। प्रभु आज जैसे कोरोना फैला हुआ है, कितने पास्टर्स हैं, प्रॉफिट्स हैं जो प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन क्या बन रहा? कुछ नहीं बन रहा। अम्मी बाबा समझ रहे हो? कुछ नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि हम लोगों के लिए नहीं है वो। जो स्पिरिचुअल लोग हैं ना, उनके लिए कोरोना नहीं है, ये प्रभु के वचन है, ये होने ज़रूरी हैं और हम इनका वेलकम करते हैं। हम इस बात को समझ, कोरोना का वेलकम करते हैं। उसके बाद बहुत सी महामारियाँ आएंगी, हम उनका वेलकम करते हैं। क्यों? प्रभु ने बोला ये वचन होने ज़रूरी हैं। और बिल्कुल अगर हम प्रभु के वचनों के रोकने के लिए प्रभु के सामने प्रे करेंगे, वो नहीं मानेंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो एलिया के पास वो अधिकार था, अथॉरिटी थी, ठीक है। एलिया ने ही जब प्रेयर की तो उसके बाद वो बारिश पड़ी, ठीक है। ऐसे ही मतलब कि जिस बंदे के जिसका रिलेशनशिप प्रभु के साथ है ना, प्रभु उसकी सुनते हैं कि भाई तेरी मैं सुनूंगा। आप जितनी मर्जी प्रेयर करते रहो, बोल के मान लो। ये एक बहुत रेवलेशन, इतना बड़ा रेवलेशन है ना, ये आप पे लगाम डालता है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जो ये जो जितने स्पिरिचुअल बंदे हैं ना, मतलब स्पिरिचुअल बंदे इन द सेंस जो समझते हैं, आज की डेट में हर बंदे अपने को जो चर्च जा रहा है वो अपने आप को स्पिरिचुअल समझता है। जितने लोग हैं ना, ये लोग ये सोचते हैं कि मतलब इनके अंदर ये आता है कि भाई हम परफेक्ट हैं या हम बहुत अच्छे हैं। सामने वाला चाहे अच्छा है चाहे नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है। और वो जब उसके बारे में एक भी बात बोलते हैं ना, ठीक है, एक भी बात बोलते हैं, प्रभु कहते हैं कि तू इसका दोषी है। आमी बाबू समझ रहे हो? कि तू इसका दोषी है। जब सारा और अब्राहम जा रहे थे तो वो राजे ने उसकी वाइफ के बारे में गलत सोचा था। अभी प्रभु ने उसको उसी वक्त बोला कि ऐसा मत कर, बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। उसको प्रभु ने दर्शन में बात बोली, ठीक है, ऐसा मत कर भाई, वो जो है उसके बारे में गलत मत सोच, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आज का यही मैं आपको रेवलेशन देना चाहता था कि किसी की जो है स्पिरिचुअल जीवन है उस पर क्वेश्चन मार्क मत करो। आपको क्षमा नहीं मिलेगी, बिल्कुल क्षमा नहीं मिलेगी। और
देखो ये एक ऐसी समझ है ना कि आप इसमें लोग क्या करते हैं, अगर उनको पुराने नियम से कोई ऐसी खतरनाक सी बात लगती है तो वो नए नियम में वो सोचते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पाप क्षमा कर दिए हैं, हमें क्षमा कर दिए हैं और वो इस स्वभाव के व्यक्ति हैं। देखो जो पहले था वही आगे हैं और जो आगे वही पहले है। अब मेरी बात को समझ रहे हो? यीशु मसीह ही पुराने नियम में था, पुराने नियम वाला ही यीशु मसीह था, ठीक है ना। नए नियम में भी पुराने नियम वाला था, पुराने नियम में भी नए नियम वाला है, मुझ में भी नए नियम वाला है, मुझ में भी पुराने नियम वाला है। ये सब एक ही है और इनका जो बिहेवियर है वो एक ही है। अब मेरी बात को समझ रहे हो? इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल में समझने की ज़रूरत है। आज मैंने आपको ये रेवलेशन इसलिए दिया है कि भाई आप किसी को क्वेश्चन मार्क मत करो, ठीक है। उसके पास अथॉरिटी है, प्रभु ने उसको अथॉरिटी देंगे कि भी मैंने तुझको अथॉरिटी दी है, तू अगर इनके लिए प्रेयर करेगा ना तब जाके ये छूटेंगे, अदरवाइज ये करते रहे प्रभु के नाम से जितनी मर्जी प्रेयर करते रहे, मैं नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि जिसका मेरे साथ पर्सनल रिलेशनशिप है उसके बारे में ये अपनी नॉलेज बता रहे हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ मेरी बात को समझ रहे दोस्तों, यही मैं आपको बताना चाहता था, यही मैं आपको कहना चाहता था। इस मैसेज को आप आगे से आगे शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, आप ज़रूर कह सकते हैं। परमेश्वर आपके और मेरे हम दोनों के साथ है।